हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम लर्न करेंगे जावा मेथड्स के बारे में, मेथड्स कॉलिंग के बारे में, कैसे हम मेथड क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम मेथड्स में पैरामीटर पास कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ऑल्सो कवर करेंगे मेथड कॉलिंग फ्रॉम इनसाइड द क्लास और आउटसाइड द क्लास। तो आप देख सकते हो ये मैंने इक्लिप्स आईडी ऑलरेडी ओपन कर रखी है। यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, जावा प्रोजेक्ट मेथड्स। इसमें एक पैकेज बनाया है नॉन स्टैटिक मेथड्स, जो कि हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक क्लास बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं क्लास का नाम दूंगा मेथड डेमो 1। यहाँ पे मैं मेन मेथड बना लेता हूँ। मैंने ये मेन मेथड बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पे मैं एक मेथड को डिक्लेयर कर देता हूँ जिसके बारे में अपन लर्न करने वाले हैं। पब्लिक वाइड एंड टेस्ट, ये मैंने एक मेथड डिक्लेयर कर दिया है। ये जनरली मेथड का सिग्नेचर होता है। इसको हम मेथड हेडर भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पब्लिक है, वाइड है और ये नेम है मेथड का। और यहाँ पे हम मेथड्स के पैरामीटर पास कर सकते हैं, बट यह मैंडेटरी नहीं है। आप पैरामीटर पास कर भी सकते हो और नहीं भी कर सकते हो, उसको हम आगे देखते हैं। तो एक्चुअली ये मेथड के लिए एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। कहाँ कहाँ पर हम मेथड को यूज़ कर सकते हैं, इसको आप मेरे अदर वीडियो में डीपली लर्न कर सकते हो। यहाँ पर हम रिटर्न टाइप स्पेसिफाई करते हैं मेथड का। तो यहाँ पे ये वॉइड है, वॉइड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है और ये मेथड का नाम होता है टेस्ट, जो कि मैंने दिया है। आपको जो भी देना है आप दे सकते हो। और यहाँ पे एक करली ब्रेसेस से मेथड का ब्रैकेट ओपन होता है और क्लोज करली ब्रेसेस से मेथड का मेथड्स का ब्लॉक क्लोज हो जाता है। तो इस ब्लॉक में आप जो भी कोड लिखोगे वो आपका इस मेथड के कॉल पर एग्जीक्यूट होता है। तो ये जनरली हमारा मेथड क्रिएट हो चुका है। अब हमें इसमें जो भी कोड लिखना है मैं लिख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल नाउ मैंने अभी लिखा है हेलो टेस्ट। ओके, अब मैं अगर इस एग्जाम्पल को रन करूंगा, इस मेथड डेमो 1 क्लास को रन करूंगा, तो मेरे को कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगा। जस्ट मेरे को एम्प्टी कंसोल प्रिंट होगा। ओके, दैट्स व्हाई कंसोल आउटपुट इज नॉट कमिंग हियर, यू कैन सी व्हाई। क्योंकि ऑलवेज जावा का कोई भी प्रोग्राम हो मेन मेथड से एग्जीक्यूट होता है और मेन मेथड से ही हम मेथड का कॉलिंग और आगे की क्लास का कॉलिंग डिसाइड करते हैं। मेथड का कॉलिंग, ओके। तो मेन मेथड से ही आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जस्ट एम्प्टी ब्लॉक छोड़ रखा है मेन मेथड का। इस मेथड का कॉल कहीं भी मैंने अभी नहीं दिया है, जस्ट मैंने अभी यह मेथड क्रिएट किया है, इसलिए यह आउटपुट अभी आपको नहीं मिल रहा है, ये प्रिंट नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि यह मेथड अभी एग्जीक्यूट नहीं है, ओनली डिक्लेयर हुआ है। अब इसको कॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली कॉल कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये इनसाइड क्लास है तो मैंने इसको डायरेक्टली कॉल किया है। अब आप इस चीज़ पर थोड़ा सा फोकस रखना कि यहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर है। कंपाइल टाइम एरर है, आप इधर देखोगे तो ये बताता है कैन नॉट मेक अ स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक मेथड्स फ्रॉम द टाइप डेमो 1। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि आप देख सकते हो मेन मेथड एक स्टैटिक मेथड है, तो हम नॉन स्टैटिक मेथड को, ये जनरली नॉन स्टैटिक मेथड्स भी कहलाती हैं क्योंकि इनको स्टैटिक कीवर्ड के साथ हम डिक्लेयर नहीं करते हैं। जैसा कि आप इधर देख सकते हो मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड देन नेम ऑफ मेथड, और ये मेथड्स के पैरामीटर्स होते हैं। यह आप मल्टीपल पास कर सकते हो, इसको मैं आगे बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे हम कॉल नहीं कर सकते हैं, तो फिर हम इसको कैसे कॉल कर सकते हैं? तो इसको कॉल करने के लिए जो भी नॉन स्टैटिक मेथड होती हैं, कोई भी स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल करने के लिए हम को ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मैं ये मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैं आप लोगों को बहुत ही बेसिक से टीच कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट क्रिएशन का पार्ट समझा देता हूँ। ये जनरली ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, जैसा कि क्लास का नाम है मेथड डेमो, तो यहाँ पे मैंने मेथड डेमो 1 यहाँ पे नेम देते हैं। कुछ भी नेम यहाँ पे आप दे सकते हो, जो भी आपको देना है। तो मैं जैसे ऑब्जेक्ट दे दिया यहाँ पे, और ये आपका न्यू कीवर्ड से हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब भी ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो इस क्लास में जितने भी मेथड्स हैं, पब्लिक वेरिएबल्स हैं, जो भी आने वाले वीडियोस में आप देख सकते हो, तो उनको मेमोरी अलॉटेड हो जाता है, बट स्टिल वो कॉल नहीं होते हैं। कॉल अभी नहीं होंगे, वो जस्ट मेमोरी मिल जाता है। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं तो आपका जावा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। अगर वो मेमोरी नहीं मिलेगी तो कहाँ एग्जीक्यूट होगा, राइट? तो इसलिए अब इस ऑब्जेक्ट से आप इस क्लास के में जितने भी मेथड्स लिखे हुए हैं कॉल कर सकते हो। तो अभी फिलहाल मेरे पास एक ही मेथड लिखा है टेस्ट, तो मैं इस टेस्ट मेथड को कॉल कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे अभी एरर नहीं है। तो जैसे ही आपका प्रोग्राम रन होगा तो मेन मेथड में सबसे पहले एग्जीक्यूशन होता है, मेन मेथड से इंटर करेगा, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा, तो इस क्लास को मेमोरी मिल जाएगी मेथड डेमो को। ये इतना पार्ट रेफरेंस वेरिएबल कहलाता है और ये वाला पार्ट ऑब्जेक्ट क्रिएशन कहलाता है। ओके, फिर इसने इस ऑब्जेक्ट से इस क्लास की ये मेथड कॉल की टेस्ट। क्योंकि इस क्लास की मेथड क्यों है ये? क्योंकि यह इस क्लास में डिक्लेयर है, आप देख सकते हो इनसाइड मेथड डेमो 1 क्लास में। तो इसको फिर यह कॉल करेगा, तो फिर यहाँ पे आपका कंट्रोलर जाएगा, फिर लाइन बाय लाइन ऐसे एग्जीक्यूट करेगा। चलो अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो हेलो टेस्ट। ओके, तो ये आपका था मेथड क्रिएशन, ये आपका था मेथड कॉलिंग, नॉन स्टैटिक मेथड्स, राइट? फ्रॉम स्टैटिक मेथड से कैसे कॉल कर सकते हो। अब मैं आपको बताता हूँ मेथड्स पैरामीटर के बारे में। तो सपोज करो आपको कोई मेथड्स को पैरामीटर देना है, कोई इंटीजर वैल्यू आपको प्रिंट करनी है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ x, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इंट y, और मैं अब इस मेथड का नाम चेंज कर देता हूँ, एडिशन कर देता हूँ, ऐड। तो यह मेथड्स क्या करेगी, 2 नंबर को ऐड करेगी और उसका रिजल्ट प्रिंट कराएगी। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल बनाया इंट a, और मैंने क्या कर दिया x प्लस वाई। x प्लस वाई कहाँ से आ रहे हैं? ये पैरामीटर यहाँ से आ रहे हैं, दोनों के दोनों इंटीजर टाइप के। आपको अगर और ज़्यादा पैरामीटर देना है या एक देना है या कुछ भी नहीं देना है, ये आपके ऊपर होता है। तो यहाँ पे कॉमा से सेपरेट करके आप मल्टीपल पैरामीटर्स मेथड्स को दे सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आपने a प्लस बी कर दिया, तो ये मेथड अब 2 नंबर को ऐड करने का काम कर रही है, राइट? मैं यहाँ पे थोड़ा मैसेज चेंज कर देता हूँ, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज, ओके, मैंने ये यहाँ पे ए को प्रिंट करा दिया ऐसे। तो जावा में प्लस के साथ हम प्रिंट कराते हैं। ओके, अभी आप यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर देख सकते हो। क्यों? क्योंकि अब यह टेस्ट मेथड को नहीं जानता है। क्यों? क्योंकि इस टाइप की टेस्ट मेथड कोई डिक्लेयर ही नहीं की गई है। जो भी टेस्ट मेथड है वो 2 आर्ग्यूमेंट वाली है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट वाली टेस्ट मेथड है, बट यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है, इसलिए यह कंपाइल टाइम आपको एरर दे रहा है। क्योंकि इक्लिप्स आईडी आप जैसे ही कोड लिखते हो और आप यहाँ पे जाओगे प्रोजेक्ट में, तो यहाँ पे बिल्ड ऑटोमेटिकली अगर आपने चेक्ड कर रखा है ये वाला, तो ये ऑटोमेटिकली कंपाइल करता जाता है आपके प्रोग्राम को। ओके, तो अब मैं इस एरर को कैसे रिमूव कर सकता हूँ? इस एरर को रिमूव करने के लिए हमें 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू पास करनी पड़ेगी। ओके, मैंने यहाँ पे पास कर दी है 2 इंटीजर टाइप की वैल्यू, इंट x और इंट y। स्टिल यू कैन सी वी हैव अ एरर, राइट? अभी भी हमारे पास एरर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मेथड का नाम चेंज हो गया है, ऐड। ओके, अब आप देख सकते हो आपका मेथड्स का नाम चेंज कर दिया, तो यहाँ पर आपको कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो इसको क्या क्या प्रिंट करेगा यहाँ पे? 30। तो यहाँ पे देख सकते हो एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 30।
तो आपका यह मेथड पैरामीटर होते हैं और ऐसे आप मेथड पैरामीटर वाली मेथड्स को ऐसे कॉल कर सकते हो। अगर आप इसमें एक ही इंटीजर पास करोगे तो ये कंपाइल टाइम पे एरर देगी। क्यों? क्योंकि आपने जिस टाइप के पैरामीटर इधर डिक्लेयर किए हैं उसी टाइप की वैल्यू आपको यहाँ से पास करनी पड़ेगी। अगर आप फ्लोट टाइप वैल्यू पास करोगे तब ये एरर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे 0.0 पास करे तब भी एरर देगा। अगर एरर को इसको रिमूव करना है तो आपको यहाँ पे फ्लोट का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे जनरली आपका अभी आप यहाँ पे एडिशन नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल्स के नाम बदल के इंटीजर में असाइन कर रहे हो, तो यहाँ पे वो कास्टिंग नहीं हो पाती है। ओके, तो ये आपके मेथड पैरामीटर। तो यहाँ पे हमने देखा कैसे मेथड को क्रिएट कर सकते हैं, कैसे मेथड्स को कॉल कर सकते हैं और कैसे मेथड्स के हम पैरामीटर्स बना सकते हैं और उनमें हमने वैल्यू पास की 10 और 20। अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस नॉन स्टैटिक मेथड्स को नॉन स्टैटिक मेथड के अंदर से कॉल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक और मेथड बना लेता हूँ, पब्लिक वाइड डिस्प्ले, और मैंने यहाँ पे कोई भी मैसेज पे दिया प्रिंट यहाँ पे मैं कुछ भी मैसेज डाल देता हूँ, रिजल्ट इज डिस्प्लेड, ओके व्हाटएवर। अभी अगर मैं इस मेथड को, इस मेथड के ये भी आप देख सकते हो नॉन स्टैटिक मेथड है, ये भी आप देख सकते हो नॉन स्टैटिक मेथड है। तो जब आप नॉन स्टैटिक मेथड्स के अंदर से कोई नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करते हो तो आपको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल करने की आवश्यकता नहीं होती है, राइट। जैसा कि आपने यहाँ स्टैटिक मेथड्स के अंदर से किया। तो नॉन स्टैटिक मेथड्स अगर सेम क्लास में है तो हम एक दूसरी मेथड्स को विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट कॉल करा सकते हैं। मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। तो आपका एडिशन ऑफ 2 नंबर, यहाँ से एक प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? पहले मैन मेथड से आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद ऐड मेथड कॉल हुई। उस मेथड में मैंने 10, 20 और 10 आर्ग्यूमेंट पास किए जो कि बोथ आर इंटीजर हैं, और फिर यहाँ से इस मेथड कॉल हुई। फिर यहाँ से इसने x ये जो 20 पास किया था, बाई मैंने जो 10 पास किया था, इसने 20 10 को प्लस किया और ए में इसको असाइन किया और फिर यहाँ पे ए का आउटपुट प्रिंट कर दिया। फिर यहाँ पे मैंने डिस्प्ले मेथड कॉल की, फिर डिस्प्ले मेथड कॉल करने के बाद हमारा पॉइंटर इसको एग्जीक्यूट करेगा और ए प्रिंट करेगा। अभी आप डिस्प्ले मेथड्स को अगर पहले कॉल कर देते हो तो आपका जो भी रिजल्ट अभी लास्ट में आया था, आपने देखा होगा कंसोल पे, ये रिजल्ट इज डिस्प्लेड आपको लास्ट में मिला था, वो अब इसके पहले मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपका पहले कॉलिंग इधर से होगा, ये आपको आना चाहिए ट्रेसिंग, राइट। फिर यहाँ से उसने 2 नंबर को ऐड किया तो आपका कंट्रोल ए मेथड कॉल हुआ, ऐड मेथड में उसने ऐड किया, एक्स वाई जेड को ए में असाइन किया, फिर आपका डिस्प्ले मेथड कॉल हुआ। तो ये यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन अभी बिलो नहीं जाएगा, इस मेथड्स को पहले एग्जीक्यूट करेगा। तो दिस मेथड को पहले एग्जीक्यूट किया, इसमें जितना भी कोड लिखा होगा इस मेथड ब्लॉक के अंदर उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा, राइट। तो अभी मैंने एक लाइन ऑफ कोड ही डाला है तो इसको एग्जीक्यूट किया, फिर इसका जितना भी कॉल था फिनिश हो गया। अब इसमें एग्जीक्यूशन के लिए कुछ नहीं हुआ, वापस से कंट्रोल आपका इधर चला जाएगा और फिर इस लाइन को प्रिंट करेगा। ओके, नाउ मैं आपको रन करके ये दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हो पहले ये कॉल हुआ, फिर आपका ये कॉल हुआ। अभी हम लास्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, कैसे हम इस मेथड को, ऐड मेथड को आउटसाइड क्लास से कॉल कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमारा मेथड डेमो 1 क्लास है और मैंने इस मेथड डेमो में सेम क्लास में ही ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। आप देख सकते हो क्लास का कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट यहाँ से हुआ, यहाँ क्लोज हो गया है। तो सेम क्लास से आपका कॉल हुआ है मेथड का ऐड मेथड। अब इस ऐड मेथड को आप किसी दूसरी क्लास से कैसे कॉल कर सकते हो? तो सिंपली मैं उसके लिए पहले एक क्लास बना लेता हूँ।
टेस्ट करके मैंने क्लास दे दी है और मैं यहाँ पे ऑफकोर्स मेन मेथड बनाऊंगा, क्योंकि मेन मेथड हमारा एग्जीक्यूशन होता है। अगर मैं इस क्लास को रन करूँगा, फिर मैं यहाँ पे मेथड डेमो मेथड्स का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, कुछ भी नाम दे दिया मैंने, चलो डेमो 1 दे दिया जो हमें आईडी ने सजेस्ट किया, और मैं भी नाम अपना दे सकता हूँ, बेशक जो भी देना है आपको। मैंने यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। अब इस ऑब्जेक्ट से आप डॉट ऐड मेथड को कॉल कर सकते हो, आपको यहाँ मिल रही है, आप देख सकते हो डॉट ऐड मेथड को आप कॉल कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 50 और 20 पास कर दिया। ओके, तो आप यहाँ से देख सकते हो आपका मेथड्स डेमो क्लास का जो कि आपने इस क्लास में लिखा हुआ है, ये आपका कॉल होगा, और यहाँ इस मेथड से कॉल होगा तो इसको ये प्रिंट करेगा, फिर आपका डिस्प्ले मेथड कॉल होगा, फिर आपका ये प्रिंट करेगा। अभी आपका ये वाला मेन मेथड का आपका ज़रूरत है कि नहीं? अब हमें इस केस में इस मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारा एंट्री पॉइंट इस क्लास में डिसाइडेड है, जो हमने मेन मेथड इस क्लास में डिक्लेयर्ड कर रखी है, राइट। जो हमने ये मेथड क्रिएट किया, क्योंकि हम इस क्लास को रन करेंगे, यहाँ से इस क्लास को रन करेंगे तब हमें इसकी ज़रूरत है। अब हम इस क्लास को रन करेंगे, टेस्ट क्लास को, तो हमें उस क्लास में मेन मेथड की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब हमारा कॉल वहाँ से क्रिएट हो रहा है इस मेथड का, राइट। तो आपको इस क्लास में उस मेन मेथड्स की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से मैंने, आप देख सकते हो, डिलीट कर दी है, और मैंने टेस्ट क्लास में सिंपली टेस्ट क्लास बनाया, उसमें एक मेन मेथड बनाया और डेमो का ऑब्जेक्ट बनाया और ऐड मेथड को कॉल किया, और यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट मैंने 50 और 20 पास कर दिए। चलिए, अब मैं अगर इस क्लास को रन करूँगा तो पहले मेरा मेन मेथड कॉल होगा, फिर ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर इस क्लास के ऐड मेथड को कॉल करेगा। आप कंट्रोल की प्रेस करके भी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो आप उस क्लास के मेथड को ट्रेस कर सकते हो कि ये वाला मेथड कॉल होगा। ओके, तो मैं इस क्लास में जाता हूँ, इसको रन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ देख सकते हो आपका मेथड्स कॉल हुआ, 2 नंबर का एडिशन, आपका 70 आया। तो ये था ऑल अबाउट मेथड के बारे में, नॉन स्टैटिक मेथड के बारे में। बट डीप लर्निंग के लिए आगे मैं स्टैटिक मेथड्स का वीडियो अपलोड करूँगा, और फिर मैं स्टैटिक वर्सेस और नॉन स्टैटिक मेथड्स का अंतर आपको बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। तब तक आप ये सारे प्रैक्टिकल करके देख लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें, और अगर आपको कोई भी टाइप का क्वेश्चंस है, you are feel free to write inside the comment box. Okay, thank you for watching it.